हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो हमारा टॉपिक है मैटर, इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? इसके अंदर हम पढ़ रहे थे लेटेंट हीट के बारे में, गुप्त ऊष्मा के बारे में, कि गुप्त ऊष्मा किसी भी पदार्थ की क्या होती है। तो फिर हमने जाना कि गुप्त ऊष्मा के दो भाग होते हैं। पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हमने कल की क्लास में क्या पढ़ लिया था? कल की क्लास में हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में जान लिया था, सारा पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए वो देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गुप्त ऊष्मा के दो प्रकार होते हैं। पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जिसको हम सैलेन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, और दूसरा हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम जानेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। किसके बारे में? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में, जो कि लिक्विड से गैस में जो चेंजेस होते हैं किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर, तो उसकी लेटेंट हीट किस रूप पे कार्य करती है, किस प्रकार से होती है गुप्त ऊष्मा, तो उसके बारे में जानेंगे। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जिसको बोलते हैं, वो किसके अंदर होती है? जब हम किसी भी पदार्थ को द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित करते हैं तब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया है, वंस द वाटर हैज़ बिगन टू बॉयल द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस अंटिल ऑल द वाटर हैज़ चेंज इनटू स्टीम्स। जब एक बार, इसमें कहने का मतलब है कि जैसे ही हम किसी पानी को उबालना शुरू करते हैं तो वो उसका टेम्परेचर क्या है, कब तक 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, कब तक चेंज नहीं होता है? जब तक कि वो सारा पानी भाप के रूप में ऊपर ना उड़ जाए। ठीक है, चलिए हिंदी में जानते हैं। हिंदी में क्या है इसका मीनिंग? हिंदी में है, एक बार जब पानी उबलना शुरू हो जाता है तब तक तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित रहता है, जब तक कि सारा पानी भाप में नहीं बदल जाता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी का टेम्परेचर कब तक 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जैसे कि हमने कोई पानी उबाला, उबालने के लिए हमने क्या करा, पानी को गैस पे रख दिया। ठीक है, किसी भी बर्तन में कर कर, तो पानी उबलता रहेगा, उबलता रहेगा। जैसे ही पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो क्या होगा कि वो पानी भाप के रूप में उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। वो कब तक रहेगा? जब तक कि सारा पानी जो लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में या फिर वेपर की फॉर्म में नहीं उड़ जाता, मतलब भाप नहीं बन जाता, तब तक उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे बताया गया है इसमें, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर्स और गैस विदाउट एनी चेंजिंग इन टेम्परेचर। या फिर हम उसके क्या बोल सकते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, आगे क्या कहा गया है? आगे बोला गया है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर kg। देखिए इसका हिंदी में क्या मतलब निकलता है। हिंदी में इसमें कहा गया है कि किसी द्रव के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, कोई भी द्रव है, कोई भी लिक्विड है, तो उसकी जो वाष्पीकरण, जब हम उसको वेपराइजेशन फॉर्म में कर रहे हैं तो उसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है, जूल में ऊष्मा की वह मात्रा होती है। जो ऊष्मा होती है हमेशा हम जूल में नापते हैं, उसकी जो मेज़र करते हैं, जो यूनिट होती है वो जूल होती है। तो जूल में ऊष्मा की वो मात्रा होती है, क्या मात्रा होती है? जो कि 1 किलो द्रव, मतलब कि 1 किलो ले लीजिए या 1 लीटर मान लीजिए, कोई भी लिक्विड है, उसका मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट पर हम उसको, कोई भी लिक्विड फॉर्म में है कोई भी पदार्थ, तो उसको क्या है, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, तो तापमान में बिना किसी बदलाव के वाष्प या गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है। अब टेम्परेचर, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी पदार्थ का, मान लीजिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो उसकी गुप्त ऊष्मा क्या होगी कि जो 1 किलो पानी है ना, 1 लीटर पानी है, तो उसको क्या है, 1 लीटर पानी को द्रव में, सॉरी, गैस में कन्वर्ट करने के लिए, वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए, बिना उसके टेम्परेचर में इंक्रीज करे हुए, तो जो ऊष्मा उसको लिक्विड से गैस में परिवर्तित करती है, चेंज करती है, उस वाटर की जो अवस्था में परिवर्तन होता है, बिना किसी क्या करे, उसके तापमान में वृद्धि करे, तो वो उसके पदार्थ की क्या कहलाती है? वो उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो जल का वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 22.5
गुणा 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए एक बार मैं फिर भी आपको ऐसे समझा देती हूँ। जैसे ये क्या है, एक बीकर ले लिया, तो इसके अंदर पानी है। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये क्या होगा, ये भाप बनकर पानी गैस की फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा, उड़ना उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो गुप्त ऊष्मा जो होती है ना, तो इस गुप्त ऊष्मा क्या करेगी, इसके अंदर जो लेटेंट हीट है, जो गुप्त ऊष्मा है, वो क्या करेगी, इस पानी को भाप में बदल देगी बिना किसके क्या किए। इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, तब तक कि सारा पानी भाप में नहीं बदल जाता है। तो गुप्त ऊष्मा का क्या काम होता है कि जैसे 1 किलो कोई भी द्रव पदार्थ है, तो उसकी जो गुप्त ऊष्मा होगी, तो वो क्या होगी, 1 किलो द्रव पदार्थ को उसके गैसियस फॉर्म में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो वो उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है, उस द्रव की। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है द हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ बॉइलिंग लिक्विड इज यूज्ड अप in changing the state of the liquid substance by overcoming the force of attraction between its particles। अब इसका मीन हिंदी में समझाती हूँ। हिंदी में क्या कहा गया है, हिंदी में बताया गया है, उबलते हुए तरल को दी जाने वाली जो ऊष्मा ऊर्जा होती है का उपयोग उसके कणों के बीच आकर्षण बल पर काबू पाने के द्वारा तरल पदार्थ की अवस्था में बदलने में किया जाता है। जो लेटेंट हीट होती है, जो गुप्त ऊष्मा होती है, वो क्या करती है, उसका क्या काम होता है सॉरी, कोई भी पदार्थ है, तो जब वो उबल रहा है, तो उसके जो क्या है, उसके जो पार्टिकल्स है, उसके जो कण हैं, तो उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगी। तो गुप्त ऊष्मा क्या करती है, जो उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉरी कम होगी, बढ़ेगी नहीं, कम होगी, पार्टिकल्स इधर उधर भागेंगे। तो गुप्त ऊष्मा का क्या काम है, गुप्त ऊष्मा क्या करती है कि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, उसकी अवस्था में कोई चेंजेस नहीं करती, अट्रैक्शन फोर्स में काबू पा लेती है, मतलब उसको कम नहीं होने देती, जब तक कि वो जो लिक्विड है, कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर जो है, वो लिक्विड फॉर्म से वेपर्स में या भाप में या गैस में नहीं बदल जाता। तो गुप्त ऊष्मा का ये काम होता है। ठीक है, तो वो उस पदार्थ की क्या कहलाती है, वो उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। आई होप इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे बताया गया है द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग गिवन कंटिन्यूअसली। लगातार गर्मी दिए जाने पर भी उपस्थित पानी का तापमान नहीं बढ़ता। जब हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलेगा और क्या होगा, फिर वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी क्या होगा, भाप में बदलता रहेगा। तो गुप्त ऊष्मा क्या करती है कि लगातार हम उसमें हीट भी दे रहे हैं, तब भी क्या है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने दे रही गुप्त ऊष्मा उस पदार्थ का, जितना भी कोई भी पदार्थ है, कोई भी द्रव है, तो उसका क्या, वो क्या है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो पानी को क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाएगा, लेकिन हीट तो हम बराबर दे रहे हैं, कंटिन्यू उसमें हीट दे रहे हैं, फिर भी उसका टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस ही है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। किसकी वजह से इंक्रीज नहीं हो रहा, कि जो पदार्थ की जो गुप्त ऊष्मा है, जो लेटेंट हीट है, वो उसके जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज नहीं होने दे रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, कैसे, अब चलिए पहले इसके बारे में पढ़ते हैं हम। व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, जब भी हम पानी को क्या है, भाप में बदलते हैं, इट एब्जॉर्ब लेटेंट हीट, तो वो क्या है, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करती है। बट व्हेन स्टीम कंडेंस टू फॉर्म वाटर एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट इज गिवन आउट। चलिए अब हिंदी में जानते हैं, हिंदी में क्या कहा गया है, पानी भाप में बदल जाता है। जब हम पानी को किस में, भाप में बदलते हैं, तो यह गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। तो वो क्या करता है, जब हम पानी को भाप में बदल रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, भाप गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। लेकिन जब वहाँ आप संघनित होकर पानी बनाते हैं, और जब हम क्या कर रहे हैं, फिर भाप को वापस पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उतनी ही मात्रा में गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है। तो उतनी ही मात्रा में उसकी जो गुप्त ऊष्मा होगी वो बाहर निकल जाएगी। जब हम उसको ठंडा करेंगे, वापस भाप को ठंडा करके हम
लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे संघनन करके, तो फिर वो क्या होगी, उसकी जो लेटेंट हीट है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या बताया गया। हाँ, इस पे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि एक क्या क्या है क्वेश्चन। चलिए पहले मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको। ये आ जाता है, द बर्न्स कॉज्ड बाय द स्टीम आर मच मोर सीवियर देन दोज कॉज्ड बाय बॉइलिंग वाटर दो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट स्टीम कंटेन्स मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट देन बॉइलिंग वाटर। हमने क्या लिया, भाप ली, भाप और पानी लिया, उबलता हुआ पानी। अगर हम क्या करेंगे, बाय चांस किसी के ऊपर उबलता हुआ पानी गिर जाए या फिर भाप लग जाए उसको, तो उसके हाथ में जो जलन होगी ना, जो उसका हाथ जल जाएगा किसी भी पर्सन का, तो क्या होगा कि जो उबलते हुए पानी के कंपैरिजन में उसको ज़्यादा जलन कब होगी, जब वो उसका हाथ में भाप की जलन होगी, भाप से उसका हाथ अगर जल जाता है तो। क्यों, किस वजह से होगी, क्योंकि जो भाप होती है उसके अंदर क्या होती है, लेटेंट हीट होती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं, इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस वजह से भाप के पानी के कंपैरिजन में भाप से ज़्यादा सीवियर जलन होती है, बर्न हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, चलिए हिंदी में एक बार समझा देती हूँ। भाप से होने वाली जलन उबलते पानी से होने वाली जलन से कहीं अधिक गंभीर होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भाप से होने वाली जलन है, जैसे कभी हमारे हाथ पे भाप लग जाती है तो उससे ज़्यादा जलन होती है कंपैरिजन टू किसके, कि जो पानी है, उबलता हुआ पानी, अगर वो हमारे हाथ पे गिर जाए। यह है कि इस तथ्य के कारण है कि उबलते पानी की तुलना में भाप में गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा होती है। किस वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी जो होता है उसके कंपैरिजन में जो भाप होती है उसके अंदर लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। इस वजह से उसके अंदर ऊष्मा ज़्यादा है, इस वजह से हमारा जो बर्न होता है ज़्यादा सीवियर भाप से हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या, लेटेंट हीट। तो आई होप लेटेंट हीट के बारे में आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कल हम क्या जानेंगे, कल हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन किस तरीके से होता है, सब्लिमेशन का पूरा हम पढ़ के कल की कोशिश करूंगी कि कल की क्लास में सब्लिमेशन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। देन हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी मैटर जो है, कोई भी पदार्थ जो है, उसका अब तक तो हमने क्या पढ़ा कि किसी पदार्थ का जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जब हम किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, जब हम उसके प्रेशर में चेंज करते हैं तो उसमें किस किस तरीके के चेंजेस आते हैं, किस किस टाइप के चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक भी कीजिएगा, और प्लीज़ क्लास को और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और अपने अच्छे से कंप्लीट साइंस पढ़ सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जब मैं वीडियो को अपलोड कर दूं तो आप पर नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।